हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से आशा लगाए बैठा हूं क्योंकि रिजल्ट्स जो होते हैं वो टीचर को जो फेमस करते हैं वो सिर्फ रिजल्ट्स ही करते हैं बेटा, है ना। ये तो रियलिटी आप सभी जानते हैं। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपसे सबको बेनिफिट होगा, है ना। आपसे सबको बेनिफिट होगा, है ना बेटा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना पूरा दम लगा दो, अपना पूरा क्या लगा दो, दम लगा दो, पूरी जान लगा दो। आप लोग मेहनत कर दो एक बार खींच के कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। और मेरा विश्वास है कि आप लोग कहीं जाने वाले नहीं हो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूं कि इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर अंत में वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके पहले ही उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल दबा लीजिए ताकि जो आपको नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो डे टू डे के अपडेट्स हैं, कुछ चेंजेस रिलेटेड टू एनी एग्जाम्स, रिलेटेड टू एनी स्टडीज़, है ना, किसी भी चीज़ से कोई भी जो चेंजेस हैं वो आपको पता चलते रहेंगे। प्लस आपको जो स्टडी मटेरियल हम डालते हैं, PDF क्विजेस, हमने वेबसाइट भी बना लिया, आप वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, आप लोगों के लिए स्पेशल हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जो डिफेंस गुरुजी है ये किस मतलब निरंतर अभ्यास कर रहा है इसी पक्ष में कि बच्चों का कुछ भला हो सके, क्या हो सके, कुछ भला हो सके। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात क्या है, जहां मैं भी मतलब सेटिस्फाई हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता और इतनी वीडियोस अगर मुझे फ्री में मिल रही होती तो मैं सारी वीडियोस देख लेता। क्योंकि भाई मुझे पता है, चलो हम एक बात मान के चलें कि मान लो इन वीडियो में से नहीं आता है, तो यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चे, है ना। तो मानते ना आप मेरी बात को, तो विश्वास कीजिए अपने टीचर्स पर, अपने गुरुओं पर, और पूरा दम लगा दीजिए। मतलब कहते हैं ना कि मतलब पूरा दम लगा के पेपर क्लियर कर दो, पेपर फाड़ दो, वो वाला नहीं, वो वाला। ठीक है, चलिए, जो ये वीडियो है इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग करेंगे। कई लोग इसको आइडियम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियम्स भी बोलते हैं। इट्स नॉट आइडियम्स, इट्स इडियम्स। क्या है ये बच्चे? इडियम्स। तो क्या है ये? इडियम्स और फ्रेजेस का मैंने जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं। ये दिखते कुछ और है, different they look, different they work. I must say, different they look, different they work. कहने का क्या मतलब? अलग दिखते हैं, अलग ही कार्य करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। आपने मेरे पीछे वर्ड्स देख लिए होंगे, है ना। आपने मेरे पीछे वर्ड्स देख लिए होंगे। तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। और याद रखना, जितने भी इडियम्स मैं आज ये 35 इडियम्स यहाँ पर करवाऊंगा आपको। हाउ मेनी? 35। हाउ मेनी बच्चा? 35। और ये करने के बाद हम एक बार क्या कर देंगे, रिवाइज मार देंगे, क्योंकि 35 बहुत होते हैं। अगर मैं सोचूं कि भाई मैं एक दिन में 100 करवा दूं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो आपको याद भी तो होने चाहिए। मान लो सपोज करो आपने 50 याद किए, अब 50 कम से कम आपको याद तो होने चाहिए, तभी तो वो 50 करवाने का फायदा है। तो मैंने सिर्फ सेलेक्ट किए हैं 35। और ये 35 कौन से हैं, जो कहां से लिए गए हैं, मैं आपको बताता हूं। SSC CGL, SSC CHSL, CDS, NDA, UPSC, FCAT, इन एग्जामों से मैंने ये चीजें उठाई हैं। मैं आपको बात बताता हूं, ये जो दो चीजें हैं बीच की, ये जो दो चीजें SSC CGL और SSC CHSL, इनके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, अगर ये आपने कर लिए तो ये वाले सारे आपके लिए आसान हो जाते हैं। ये वाले सारे आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं, ये फैक्ट है। इनके अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने कर लिए ना बच्चे, तो सीधी सी बात है, बाकी जो बच गए ये अपने आप ही आसान हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? अपने आप ही आसान हो जाते हैं। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती फिर। ठीक है, चलें फिर बढ़े आगे हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस पे। चलिए, योर फर्स्ट इज क्राई वुल्फ। देखिए वर्ड क्या है, क्राई वुल्फ। क्राई का मतलब रोना और वुल्फ मतलब भेड़िया, लोमड़ी हम बोल सकते हैं इसको, है ना। अब ये क्राई वुल्फ है क्या? आपने कभी कुत्ते को रोते हुए देखा है? आपने बिल्ली को रोते हुए देखा होगा। तो क्राई वुल्फ का क्या मतलब है? एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक गांव में एक लड़का था और वो भेड़ चराता था। एक बार क्या हुआ, वो पहुंच गया हिमालय पे, तो वो उसने मजे लेने की ठानी गांव वालों की। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। अब जब गांव वाले वहां आए तो वहां कोई भेड़िया था ही नहीं। तो भाई उससे पूछा, भाई तू ऐसे क्यों किया? उसने बोला कि मैं तो तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था। दूसरी बार फिर वो भेड़ों को लेके चला गया, फिर उसके मन में मस्ती आया, उसने फिर वही कार्य किया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। फिर पहुंच गए लोग, फिर कहा यार तू तो पागल आदमी है, बार बार मतलब हमें बुला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तीसरी बार फिर ऐसा हुआ, फिर आ गई। चौथी बार क्या हुआ, अब की बार जब वो चिल्लाया, उसने सोचा कि एक बार फिर पागल बनाता हूं। अब की बार सही में भेड़िया आ गया वहां।
क्या आ गया बच्चे? अब की बार वहां पर सही में भेड़िया आ गया। अब उसने चिल्लाया जोर जोर से, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लेकिन गांव वाले वहां बैठे थे, गली में बैठे थे, कुछ वहां घरों में बैठे थे, उन्होंने जैसे उसकी आवाज सुनी उन्होंने कहा वही मस्खरा है, हैं पागल आदमी, मतलब ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है। और भेड़िया ने क्या किया? उसको खा लिया। क्या कर लिया भेड़िया ने? उसको खा लिया, है ना। तो यहां से मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि किसी के साथ इतनी मस्ती मत करो, किसी के साथ इतनी मस्ती मत करो कि सामने वाला आपकी बातों पर फेथ करना ही बंद कर दे, बिलीव करना क्या कर दे? बंद कर दे, ठीक है। तो क्राई वुल्फ का क्या मतलब होता है? आपने कई बार रोते हुए देखा होगा ना, हाइनास को देखा है। हाइनास को सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जबरदस्त, मैं कहूंगा जबरदस्त नेचर क्रिएचर है ये। क्या है ये क्रिएचर? जो है नेचर के जबरदस्त क्रिएचर हैं। क्या है? हाइनास को रोते हुए देखा है? दे लाफ, वो रोते हुए लगते हैं लेकिन वो रियली क्या करते हैं? वो हंसते हैं, है ना। उनका फेस भी वैसा कैसा होता है? हंसने वाला होता है वो, क्योंकि वो है ना सामने वाले को चैलेंज करते हैं। और कई सारे हाइनास मिलकर, मतलब अगर मान लो अगर 5-6 हाइनास भी हो गए ना, 5-6 हाइनास, वो एक शेर को गिरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक शेर को खा सकते हैं वो 5-6 हाइनास मिलकर। आप सोच के देखो कितने भारी होते हैं। अब वो शेर पे भी डिपेंड है भाई। टू गिव फॉल्स अलार्म, अगर वहां पर क्राई यानी रोती है, अगर भेड़िया रोता है तो सीधा सा मतलब है कि वो क्या कर रहा है? गलत सूचना दे रहा है। क्या कर रहा है? गलत सूचना। अब भेड़िया गलत सूचना देकर क्या करेगा? वो गलत सूचना इसलिए दे रहा है ताकि आप जैसे ही उसकी आवाज सुनकर उसको मारने आओगे वो आपको खा जाएगा। क्या करेगा? आपको खा जाएगा। तो गिव फॉल्स अलार्म आपका क्या हो जाएगा? क्राई वुल्फ का मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? मीनिंग हो जाएगा। क्राई वुल्फ का क्या है? टू गिव फॉल्स अलार्म। इसका क्या मतलब होता है हिंदी में? गलत सूचना देना, किसी को भी क्या देना? गलत सूचना देना, ठीक है। योर नेक्स्ट वर्ड इज डार्क हॉर्स। डार्क का मतलब क्या होता है? काला, गहरा। हॉर्स का घोड़ा। अब ये क्या कहता है? डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स आपने देखे होंगे, घोड़े की रेस में भी देखे होंगे, वैसे भी देखे होंगे। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। कहने का क्या मतलब है? आपने एक घोड़े पर, सफेद घोड़े पर पैसा लगाया, बिकॉज वो हमेशा से, सालों से हमेशा से वही जीत रहा था। अब आपने उसके ऊपर पैसा लगा दिया, सडनली क्या हुआ? जैसे ही रेस बढ़ी 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 और आपने देखा कि पीछे से एक काला घोड़ा आया और रेस को जीत गया। क्या हो गया? रेस को जीत गया। तो क्या हुआ? उसकी विन कैसी थी? अनएक्सपेक्टेडली थी। वो सालों से जब सफेद घोड़ा जीत रहा था तो अचानक से ये काला घोड़ा कहां से गया? ये जीत कैसा गया, है ना। तो जो चीज हमें एकदम अनएक्सपेक्टेडली मिल जाए, यानी हम अनएक्सपेक्टेडली जीत जाएं, तो दैट इज डार्क हॉर्स। उसको क्या बोलते हैं हम? डार्क हॉर्स, है ना। जो अप्रत्याशित, ये क्या है? अप्रत्याशित है। हिंदी में बतन गूगल ट्रांसलेशन पे ऐसे हो जाता है ना। आप जीत जाए, क्या हो जाए? अप्रत्याशित जीत जाए। कैसे? मतलब कहने का क्या मतलब है? जहां से आपको आशा नहीं थी, यानी आपको किसी से आशा नहीं थी बट रिजल्ट उसके फेवर में आया। क्या आया? रिजल्ट उसके फेवर में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ अ लाइन। सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं, लक्ष्मण। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका ड्रॉ अ लाइन का, लक्ष्मण। आपको इससे याद हो जाएंगे, ये जो एग्जांपल्स होते हैं यही हमें याद करने में मदद करते हैं। लक्ष्मण ने जब राम जी जब वन में चले गए सीता के लिए हिरन लाने, तो लक्ष्मण ने क्या किया था? लक्ष्मण उनकी रक्षा कर रहा था। और फिर क्या हुआ? लक्ष्मण जी जब उनकी रक्षा कर रहे थे और जब उन्होंने राम के मरने की आवाज सुनी, यानी श्री राम के क्या, जब उन्होंने कराहने की आवाज सुनी, यानी उन्होंने जब कहा ना हे सीते, तो उन्होंने जैसे ही सुना तो वो वहां से जाने लगे। अब सीता ने कहा जाओ ढूंढो, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। लेकिन जब सीता के काफी कहने के बाद जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो उन्होंने एक लाइन खींच दी। उस लाइन को क्या बोलते हैं? मर्यादा। क्या बोलते हैं? मर्यादा। उस लाइन को क्यों खींचा गया था? कि इस लाइन से आप क्या ना करना? बाहर मत आना, यानी इस लाइन को क्रॉस मत करना। तो इसका क्या मतलब होता है ड्रॉ लाइन का? एक लिमिट सेट करना। क्या करना मेरे बच्चे? लिमिट सेट करना। और रिजल्ट तो आपने देख ही लिया था, जब उन्होंने लिमिट क्रॉस करी तो क्या रिजल्ट मिला। तो लिमिट जो होती है ना, उसको कभी क्रॉस करना नहीं चाहिए। हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए? अपनी लिमिट में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? अपनी लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है। देखो मैं एक एक इडियम और फ्रेज को आपको अच्छे से समझा रहा हूं। मैं आशा करता हूं आपको ये याद हो जाने चाहिए, आज ही याद हो जाने चाहिए। नहीं तो मैं ड्रॉ अ लाइन, सेट अ लिमिट होता है बेटा, ब्रिंग होम टू कन्विंस होता है बेटा, ऐसे भी चल सकता हूं, ठीक है। ब्रिंग होम, घर लाना। ब्रिंग होम का क्या मतलब होता है? घर लाना। अब घर लाना क्या होता है? समझा के लाना। कैसे लाना? आप कोई भाई रूठा हुआ था, आप किसी से रूठ गए, आपके पापा आपके पास आए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है, बड़ों से भी हो जाती है, बच्चों से भी हो जाती है, और वो उन्होंने आपको समझाया बुझाया और आपको क्या लिया है? घर ले आए। तो क्या हो गया इसका मतलब? कन्विंस करना, किसी को मनाना। क्या करना मेरे बच्चे? किसी को मनाना, यानी कन्विंस करना, किसी को समझा बुझाकर घर ले आना। वो कहते हैं ना भाई, सुबह का गुजरा ना, सुबह का गया शाम को घर लौट आए, तो वो उसको गया नहीं कहते, है ना। कट नो नाइस। अगला क्या है?
कट नो नाइस। देखो क्या है ये वर्ड, कट नो नाइस। देखो कट नो नाइस का क्या मतलब होता है, देखिए आपने किसी चीज को कट किया, आपने एक अच्छे से किसी फल को कट किया, लेकिन जैसे ही कट किया आपने पाया कि वो अंदर से कैसा है, सड़ा हुआ है। कैसा है, अंदर से सड़ा हुआ। ऐसा होता है ना, बेमौसम की कोई चीज लिया हो, उसको जैसे ही काटते हो आपको पता चलता है कि अंदर से वो सड़ गया है, वो काला हो गया है या ब्राउनिश हो गया है, उसमें कीड़े लग गए ना। तो कट नो नाइस का मतलब होता है काटना लेकिन कोई रिजल्ट ना मिलना, काटना लेकिन कोई रिजल्ट ना मिलना। तो ये क्या कहता है, टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, यानी क्या करना, अपना छाप छोड़ने में, अपनी असर मतलब कोई असर नहीं होना किसी चीज का, क्या ना होना मेरे बच्चे, कोई असर, अपनी छाप छोड़ने में बेअसर हो जाना, यानी अपनी छाप छोड़ नहीं पाना, अपना असर नहीं दिखा पाना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कट नो नाइस बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं, कट नो नाइस। अगला है ईगल आइड। क्या है, ईगल आइड, बाज की नजर जैसा। हम क्या कहते हैं, बाज की नजर जैसा। ये तो सभी को पता है, बाज की नजर, ऊपर अगर बाज उड़ रहा है तो वो नीचे हुए जो सांप होता है उसको भी देख लेता है, सांप को क्या कर लेता है, वो देख लेता है और सडनली उसके ऊपर अटैक कर कर झपट्टा मारकर सांप को ले जाता है। क्या करता है, उसके ऊपर झपट्टा मारता है और सांप को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है, खा जाता है। वो क्या कर लेता है, खा जाता है। तो ईगल आइड का क्या मतलब हो गया, विद कीन आई साइट, यानी कहने का क्या मतलब है, तेज नजर, बहुत पैनी नजर। हम बोलते हैं बहुत शार्प नजर। कैसी, शार्प आईज। कैसी आंख, शार्प आंख, है ना, शार्प आईज। क्या बोलते हैं बच्चे, शार्प आंख, है ना, यही बोलते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, एगॉन। अगला बहुत अच्छा है, एगॉन। एगॉन का क्या मतलब होता है, आपने अंडों को उबलते हुए देखा है ना, दूर से देखा अंडे उबल रहे थे ना, दूर से देखा अंडे उबल रहे थे। क्या था, दूर से देखा अंडे उबल रहे थे और पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। क्या था, पास जाके देखा तो क्या हो रहा था, गंजे उछल रहे। तो अंडे जो उबलते हैं, क्या करते हैं मेरे बच्चे, अंडे जब उबलते हैं तो कैसे उबलते हैं, ऐसे उबलते हैं ना, गट 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 गट, ऐसे उबलते हैं, यानी वो बम्प करते हैं, बम्प करते हैं। क्या करते हैं, बम्प करते हैं, है ना, बम्प करते हैं। तो बम्प करता क्या मतलब होता है, एगॉन का क्या मतलब होता है, देखिए, यानी क्या होता है, किसी को क्या करना, उकसाना। क्या करना मेरे बच्चे, उकसाना। यानी कोई आदमी ऐसे बैठा था, आपने उसको कहा कि भाई तेरे को पता है तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, अच्छा उसने ऐसे बोल दिया। फिर आपने कहा कि तेरे को पता नहीं यार, उसने कल तेरे बारे में ऐसा भी कहा था, अच्छा। फिर आप और गुस्से में हो गए, यानी आप क्या कर रहे हो, उसको बम्प कर रहे हो, आप उसको जंप करवा रहे हो। जैसे आपने हॉट वाटर का वो नीचे से ऑन किया ना, जैसे आपने जैसे ही लाइटर लगाया और जैसे आपने लाइट किया तो क्या हुआ, गर्म होने लगा, पानी गर्म होने लगा। जो नॉर्मल अंडे ऐसे रखे हुए थे अब वो धीरे धीरे क्या होने लगे, बम्प करने लगे, उछलने लगे। आग लगने लगी तो उछलने लगे, नीचे से आग लगने लगी तो क्या हुआ, उछलने लगे। तो वैसे ही किसी को उकसाओगे तो कैसा रिएक्शन देगा, कैसे उकसाओगे तो कैसा रिएक्शन देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर, यानी किसी को इतना भड़का देना कि आगे उसका रिजल्ट पाना, क्या कोई रिजल्ट निकलना उसका, कि भाई आपने भड़का दिया, उकसा दिया किसी को, अब वो आप जाके ठोकेगा उसे। अगला वर्ड देखिए, ग्रास विडो। ग्रास का मतलब सब जानते हैं, विडो का मतलब क्या होता है, विडो का मतलब क्या होता है, विधवा। क्या होता है, विधवा। हम क्या बोलते हैं इसको, विधवा बोलते हैं। विधवा कौन होता है, जिसका पति क्या हो गया हो, छोड़कर चला गया हो, या हम कह सकते हैं मर गया हो। विधवा कौन होती है, जिसका पति छोड़कर चला गया हो या मर गया हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, विडो बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, विडो बोलते हैं। अब वुमेन हु इज सेपरेटेड और हर हस्बैंड्स डेड। अब ये ग्रास विडो क्या है, ऐसी विडो, यानी देखिए मैं इसको एक सबसे अच्छे उससे देता हूं आपको। वीडो का पति मर गया तो वो क्या कर रही है, अब वो घास के ऊपर बैठी है और बेचारी घास के फूस बनाकर ऐसे सोचे जा रही है कि अब मेरा आने वाला फ्यूचर क्या होगा, आने वाला फ्यूचर मेरा क्या होगा। तो ग्रास विडो का क्या मतलब होता है, ऐसी वुमेन जिसका पति उससे दूर हो, या हम कह सकते हैं उसका पति उसे छोड़ गया हो या मर गया हो, सीधी सी बात है। फेयर सेक्स। क्या है नेक्स्ट वर्ड, फेयर सेक्स। फेयर सेक्स क्या होता है बेटा, वुमेन को फेयर सेक्स कहा जाता है, यानी हमारे जो ओपोजिट, हमारा ओपोजिट, यानी हम क्या हैं, हम आदमी हैं, हम मैन हैं, हम क्या हैं, हम मैन हैं, और हमसे ऑपोजिट क्या हो गई, वुमेन। वुमेन को क्या कहा जाता है, फेयर सेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेयर सेक्स। और आप कहेंगे कि मैन को क्या कहा जाता है, तो मैन को कहा जाता है कुछ भी नहीं। मैन को क्या कहा जाता है, कुछ भी नहीं। मैन के लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं बना, ठीक है, वुमेन के लिए बना है फेयर सेक्स, बट मैन के लिए ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बना है। अगला देखिए, फेयर एंड स्क्वायर। ये तो सभी जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं, इस गेम के फेयर एंड स्क्वायर रूल्स हैं भैया, सीधी सी बात, निष्पक्ष होकर। क्या वो जो वकील था उसने कैसा, जो जज था उसने कैसा डिसीजन दिया, फेयर एंड स्क्वायर। द जज गेव द डिसीजन फेयर एंड स्क्वायर, यानी उन्होंने निष्पक्ष होकर डिसीजन दिया। कैसा डिसीजन दिया, निष्पक्ष। यानी कहने का मतलब है ना तो उसके फेवर में दिया ना उसके फेवर में, जो रियलिटी थी, जो सच था उसके फेवर में दिया। क्या दिया, जो सच था उसके फेवर में रिजल्ट देना, दैट इज कॉल्ड निष्पक्ष, उसको बोलते हैं हम लोग निष्पक्ष। तो यह आ गया आपको समझ में, आ गया समझ में। एक बार इस पेज के 10 फिर से देख लें। क्राई वुल्फ का मतलब टू गिव फॉल्स अलार्म। डार्क हॉर्स का मतलब वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, यानी बिल्कुल जो जिसकी आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी फिर भी हो जाना, ठीक है, जो अप्रत्याशित जीत जाए, है ना। ड्रॉ लाइन का मतलब लिमिट्स डिसाइड करना, सेट करना। ब्रिंग होम का मतलब किसी को मनाना, समझाना, कन्विंस करना।
कट नो नाइस का मतलब क्या है? आप अपने छाप नहीं छोड़ पाते, आप अपनी इंप्रेशन नहीं दबा पाते, ठीक है। ईगल आइड का क्या मतलब होता है? बहुत पैनी नजर, तेज नजर हम बोलते हैं। एगॉन का क्या मतलब होता है? अंडों की तरह उछलना, है ना। मैंने अच्छा उदाहरण दिया आपको, तो यानी क्या होता है? उकसाना, किसी को उकसाना। ग्रास विडो का क्या मतलब होता है? विधवा, है ना। वो किसकी तरफ देख रही है? ग्रास की तरफ देख रही है बेचारी। फेयर सेक्स, फेयर सेक्स का क्या मतलब होता है? वुमेन। फेयर सेक्स का क्या मतलब होता है? वुमेन। फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है? सच्चा, यानी इन एन ऑनेस्ट वे हम कह सकते हैं। निष्पक्ष क्या बोल सकते हैं? निष्पक्ष बोल सकते हैं हम इसको। कुछ देखिए अगला, देखिए अगला क्या है? अगला है नो अवेल। नो अवेल का क्या मतलब होता है? अवेल का मतलब चांस को ग्रैब करना। अवेल का क्या मतलब होता है? ग्रैब करना। तो नो अवेल का क्या मतलब है? अब इसने कहा ग्रैब करना, अगर इसको देखते हो सिर्फ अवेल का, तो ग्रैब करना। नो अवेल का मतलब हो गया तो चांस को नहीं अवेल करना, यानी विदाउट एनी रिजल्ट। कैसा? कोई भी चीज बिना कोई रिजल्ट दिए। यानी क्या हुआ भैया? मैच चल रहा था लेकिन ड्रॉ हो गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैच चल रहा था लेकिन ड्रॉ हो गया, कोई अवेल नहीं निकला। यानी कहने का मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई भी एक टीम प्रॉपरली जीत नहीं पाई। क्या नहीं हो पाई? कोई भी एक टीम प्रॉपरली जीत नहीं पाई। तो क्या होता है इसका मतलब? नो अवेल का मतलब होता है विदाउट एनी रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ नॉसेडिव। ये नोज डाइव है। ये क्या है बेटा? नॉसेडिव नहीं होता है, नोज डाइव होता है। क्या होता है? इसके बीच में गैप है, इसके बीच में नोज और डाइव के बीच में गैप है मेरे बच्चे। क्या है? नोज और डाइव के बीच में गैप है। टेक अ नोज डाइव, क्या है ये? टेक अ नोज डाइव। नोज डाइव का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। रैपिड ड्रॉप और डिक्रीज इन वैल्यू। नोज डाइव का क्या मतलब होता है? एक बिल्डिंग पर आप खड़े थे और सडनली आपको किसी ने पुश कर दिया, तो आप ऐसे तो गिरोगे नहीं। आप कैसे गिरोगे? बिल्कुल आपका जो सिर होगा वो नीचे होगा, पैर आपके ऊपर होंगे, ठीक है। और आप बिल्कुल नाक के बल गिरोगे। कैसे गिरोगे? नाक के बल। सिर के बल बोलते हैं ना हम लोग, सिर के बल गिरना। तो ये क्या हो गया? यानी टिप ऑफ द नोज। यहाँ क्या हो गया? टिप ऑफ द नोज आप नीचे गिरे और आपकी जो नोज है वो सबसे पहले किसको छुई? जमीन को छुई। तो इसका क्या मतलब होता है? रैपिड गिरना, यानी बहुत तेजी से नीचे गिरना। क्या गिरना बेटे? बहुत तेजी से नीचे गिरना। कैसे गिरना मेरे बच्चे? बहुत तेजी से नीचे गिरना। कोई वैल्यू है, सेंसेक्स है, सेंसेक्स। सेंसेक्स का सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं। सेंसेक्स जब बढ़ता है तो एकदम सडनली बढ़ता है और गिरता है तो एकदम सडनली गिरता है ना, तो उसको बोलते हैं नोज ड्राइव। क्या बोलते हैं उसको? नोज ड्राइव, ठीक है। रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का क्या मतलब होता है? रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है रंक बंदा। कैसा? ऑर्डिनरी बंदा, सिंपल बंदा। कैसा बंदा बेटा? ऑर्डिनरी बंदा, यानी जिसमें मतलब ऑर्डिनरी कैसा है? ऑर्डिनरी जैसे हम जैसे सिंपल, बिल्कुल हम जैसे सिंपल, है ना। या हम कह सकते हैं कोई सिंपल सा बंदा जिसके पास ज्यादा ना प्रॉपर्टी है ना ज्यादा मतलब गरीब है ना अमीर है, मतलब मिडिल लाइफ। कैसी? मिडल। कैसा? मिडल हम बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी बंदा, है ना। तो क्या होगा रैंक एंड फाइल का? ऑर्डिनरी पीपल। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ये तो हमने एक बार पहले भी कर रखा है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का क्या मतलब होता है? एक लंबा सा ट्री है, उसके पास कुत्ता भौंक रहा है। एक लंबा सा ट्री है, एक कुत्ता भौंक रहा है, यानी वो अपनी, है ना, मतलब ताकत उस पर दिखा रहा है जो यूजलेस ताकत है। क्या है? यूजलेस ताकत, यानी किसी रॉन्ग पर्सन पर अपनी ताकत दिखा रहा है। वहां दिखानी नहीं चाहिए। पेड़ मारेगा झापट उसको, क्या करेगा? पेड़ अगर गिर गया ना, कुत्ता दबके मर जाएगा, उसको पता नहीं, है ना। तो रॉन्ग पर्सन पर क्या करना? ब्लेम करना। एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, यानी किसी रॉन्ग पर्सन को ब्लेम करना, यानी जिसने कुछ किया नहीं, जिसने कोई गलत कार्य किया नहीं, आप उसके आगे कुत्तों की तरह भौंक रहे हो, ये कहना, ठीक है। सीधी सी बात, आपको बिल्कुल बिना छिपाए कुत्तों की तरह भौंकना। कहने का मतलब क्या है कि भैया सामने वाले ने कुछ गलत किया नहीं, फिर भी आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, है ना, ऐसा बंदा, ठीक है। थिंक द वर्ल्ड ऑफ, यानी थिंक द वर्ल्ड ऑफ का क्या मतलब होता है? संसार के बारे में सोचना। सीधा सा मतलब क्या है इसका? संसार के बारे में सोचना, क्या यही इसका मतलब है? अगर मैं कहूं संसार के बारे में सोचना इसका मतलब है तो मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन हाँ सही भी हूं। संसार के बारे में सोचना कैसे? संसार के बारे में आप बहुत तरीकों से सोच सकते हो, उसकी तरक्की कैसे होगी, फलाना कैसे होगा। आप क्या कर सकते हो? आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो? सोसाइटी के लिए आप ये कर सकते हो कि आप किसी को एडमायर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? किसी को एडमायर कर सकते हो। एडमायर किसी को करना ताकि वो आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा कार्य करे। क्या करे मेरे बच्चे? फ्यूचर में बहुत अच्छा कार्य करे। इसका क्या मतलब होता है? एडमायर का क्या मतलब होता है? किसी की प्रशंसा करना। किसी की क्या करना? प्रशंसा करना। किसी ने गलत किया तो भी उसको कहना कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो किसी को एडमायर करना, है ना, किसी की प्रशंसा करना। तो दैट इज थिंक द वर्ल्ड ऑफ। एनेक्स टू ग्राइंड, ये सबसे मेन है और 100% आता है, ये कई एग्जामों में आता भी है। एनेक्स टू ग्राइंड, ऐसे ऐसे साल होते थे जब 10 पेपर होते हैं आपके डिफेंस के ऑलमोस्ट ऑल, अगर आप देखेंगे पूरे साल में, एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप को निकाल के, ऑफिसर्स के कह रहा हूं सिर्फ। तो अगर वो 10 पेपरों में अगर ढंग से देखोगे ना, तो एनेक्स टू ग्राइंड 5 पेपरों में पाता है। 5 पेपरों में एनेक्स टू ग्राइंड पाता है। इसका क्या मतलब होता है? अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। कहने का क्या मतलब है? किसी मैटर में आप अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे हो, आप अपना फायदा ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? खुद का फायदा, स्वयं फायदा, यानी खुद का फायदा ढूंढ रहे हो।
खुद का फायदा, सामने वाले की लड़ाई चल रही है और आप उसमें जाकर बीच में चौधरी इसलिए बन रहे हो बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर योर ओन इंटरेस्ट। आपको पता है कि उनकी जो फाइट है उसको मना मुनो के मेरा ये फायदा हो जाएगा, तो आप उसकी फाइट को रुकवाने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है? पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, ठीक है। कीप वन एट बे यानी उसको नीचे ही रोक लेना, किसी को क्या कर लेना? नीचे ही रोक लेना। कीप एट वन एट बे का क्या मतलब होता है? नीचे रोक लेना। अब इसका ऐसे मीनिंग देखोगे तो क्या निकलेगा? किसी को डिस्टेंस पर रोकना, यानी अब कोरोना चल रहा है तो कोरोना में आप किसी को अपने गले तो लगाते नहीं हो ना, किसी से हाथ मिलाने से भी 10 बार पहले सोचते हो कि इससे हाथ मिलाऊं या नहीं मिलाऊं। तो क्या होता है? किसी को एक हाथ की दूरी पर रखना है, 2 हाथ की दूरी पर रखना, भाई इतना दूर तो मेरे से रहे। तो क्या है लिमिट? कैसी लिमिट? डिस्टेंस से लिमिट तय करना। क्या करना कि भाई थोड़ा सा दूर रह के मेरे से बात कर, ऐसे बोलते ना, दूर रह के बात कर भाई, थूकियो मत, ठीक है, कोरोना चल रहा है तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, ऐसा। कीप वन एट बे का क्या मतलब है? कीप वन एट अ डिस्टेंस, है ना। अगला देखिए, स्टैंड इन अ गुड स्टेड। क्या है ये? स्टैंड इन अ गुड स्टेड। इसका क्या मतलब होता है? टू बी यूजफुल और बी ऑफ गुड सर्विस टू समवन। कहने का क्या मतलब है? जैसे मैं अच्छा सा उदाहरण दूं तो ये जो चैरिटी रन करते हैं, क्या करते हैं? चैरिटी रन करते हैं। चैरिटी रन वाले क्या करते हैं? आपसे पैसा लिया, किसी अमीर ने डोनेट कर दिया या कहीं से कमा लिया, कुछ भी कर लिया, वो चैरिटी में दान दे दिया। अब वो चैरिटी में क्या किया जाता है? चैरिटी में सीधी सी बात है, वहां जो बच्चे होते हैं या किसी बड़े बुजुर्गों के लिए या किसी जो ओल्ड एज होम्स होते हैं उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो वहां वो क्या कर रहे हैं? औरों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना सारा वक्त किस पे दे रहे हैं? औरों को सर्विस प्रोवाइड करने में, है ना। तो क्या होता है इसका मतलब? स्टैंड इन अ गुड स्टेट का मतलब होता है टू बी यूजफुल और बी ऑफ गुड सर्विस टू समवन, यानी किसी और के लिए बहुत अच्छे कार्य करना, किसी और को बहुत अच्छे कार्य देना, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड। अब क्या करते हो? इसका मतलब देखोगे तो क्या है? आपने एक नेल लिया, आपने एक हथौड़ा लिया, किसी सामने वाले के माथे पर रखा और बड 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 फोड़ दिया उसका माथा, है यही है क्या इसका मतलब? मैंने कहा ना, मैंने आपको शुरू में बता दिया वीडियो स्टार्ट होने से पहले, दिखता कुछ और कहता कुछ और। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है डूइंग और सेइंग द एग्जैक्ट थिंग। कहने का क्या मतलब है? जो आपने कहा आपने वैसा ही किया। आपने कहा था भाई मैं ये करके दिखाऊंगा तो आपने वैसा है, आपने कहा मैं एफकेट क्लियर करके दिखाऊंगा तो आपने एफकेट क्लियर किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी कथनी करनी में अंतर हो। मैंने कहा था ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो 3 टेस्ट होते हैं ना आपके साइको, एक तो साइको टेस्ट होगा आपका, एक जीटीओ होगा, है ना, एक होगा आपका इंटरव्यू। तो ये क्या होते हैं? मनसा, मन से, कर्म सा, वाचा। ये क्या है? मन से, कर्म से और मतलब वाचने से, बोलने से। तो ये जो 3 टेस्ट होते हैं, ये आपके तीनों चीज क्या होती हैं? जब ये तीनों चीज एक होंगी, क्या होंगी? ये इक्वल होंगी। यानी कहने का मतलब है जब आप इन तीनों चीजों में सच्चे होंगे तभी आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। ये चीजें आपको रियल लोग बताते होंगे ना। लेकिन यहाँ क्या है, इसका कहने का क्या, साइको का क्या मतलब होता है? वो आपके मन की बात जानते हैं, हिडन बातें, आपके मन में क्या चल रहा है थ्रू स्टोरीज, वर्ड्स, है ना, सेंटेंसेस। ओके। जीटीए में क्या है? आप कर्मों से कैसे हो? आप जो आपने जो मन से सोचा है कि आप वो प्रूव भी कर सकते हो। वाचा, आपने इंटरव्यू में जो आपने मन में आपके चल रहा है, जो आप फील्ड पर परफॉर्म करते हो, क्या आप वैसा ही बोलते हो? तो ये तीनों चीजें जब आपकी इक्वल हो जाती हैं, आपकी तीनों चीजें मिल जाती है, सिलेक्शन गॉट टिंग टोंग परफेक्ट। ओके। तो यहां हिट द नेल ऑन द हेड का क्या मतलब होता है? डूइंग और सेइंग द एग्जैक्ट थिंग, यानी जो कहते हो वैसा करते हो, कथनी करनी में अंतर नहीं होता, ठीक है। कॉक एंड बुल स्टोरी, क्या है? कॉक एंड बुल स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, ऐसी स्टोरी जिस पर कोई भी भरोसा ना करे, यानी सीधी सी बात है बनाई हुई स्टोरी। कैसी स्टोरी मेरे बच्चे? बनाई गई स्टोरी। कैसी बच्ची? बनाई गई स्टोरी, ठीक है। टेक अ बैक सीट। अब देखो, अगर मैं कहूं टेक अ फ्रंट सीट यानी ड्राइवर की सीट लेना, तो कहने का क्या मतलब है? ड्राइवर के हाथ में गाड़ी होती है, गाड़ी का मतलब क्या होता है? गाड़ी चला रहा है। अब मेन मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। अब यहां कहा है टेक अ बैक सीट, यानी आप कहां बैठे हो? बैक सीट पे, यानी सीधी सी बात है आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। दैट यू आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट यू आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इफ यू आर सिटिंग इन अ फ्रंट सीट, इफ यू आर ड्राइविंग द कार, इट मींस दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप कैसे हैं? इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो यहां क्या है? बैक सीट है, तो चूज टू बी लेस इंपॉर्टेंट इन अ रोल। तेरा आपका काम क्या होगा? सिर्फ ये देखना होगा ना भाई, आराम करना पीछे बैठकर, या ये काम होगा कि भाई साइड में देख रहे, उधर देख रहे, बस ठीक है ना, बिट तो नहीं रही गाड़ी, कहीं लग तो नहीं रही गाड़ी, चलो ठीक है, चलो चलो भाई चलो। होपिंग अगेंस्ट होप, ये क्या है? होपिंग अगेंस्ट होप, ये क्या होता है? इसका मतलब सीधा सा है, इच्छित विरुद्ध, यानी विदाउट होप, यानी आशाओं से परे, आपकी कोई आशा पूरी होने वाली नहीं है। भाई मैं ऐसा बंदा हूं जिसकी कोई आशा नहीं, ऐसा वाला बंदा है ना। भाई मैं तो ठीक है, भाई लाइफ जो दे रही है मैं वो कर रहा हूँ, मेरे पापा वगैरह मम्मी वगैरह मेरे लिए छोड़ गए, बस खत्म, इतना मेरे लिए और कोई आशा नहीं है। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, एक गर्लफ्रेंड होती है, एक बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो क्या उसको उदाहरण देता है मैं तेरे लिए क्या तोड़ लाऊंगा? चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो उसको क्या देता है? चांद सितारे तोड़ने की प्रॉमिस करता है। तो क्या होता है?
क्राई फॉर द मून का क्या होता है? आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। ऐसी चीज जो बिल्कुल घटित नहीं हो सकती, या हम कह सकते हैं जो चीज पॉसिबल ना हो, उसके लिए पूछना इज कॉल्ड क्राई फॉर द मून, यानी मून के लिए रोना, दैट इज आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। क्या है? आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। ओके, वेव अ डेड चिकन, वेव अ डेड चिकन। अब ये इसका क्या मतलब होता है? वेव अ डेड चिकन का क्या मतलब होता है? देखो मैं आपको बताता हूं, वेव अ डेड चिकन का क्या मतलब होता है। वेव अ डेड चिकन का मतलब होता है, एक आदमी था, आपके पास एक मुर्गी ले आया मरी हुई, ठीक है, और मरी हुई मुर्गी को आप हिला रहे हो, उठ ए उठ, उठी क्या नहीं उठी, टांग पकड़ के उल्टा लटका दिया, उसका मुंह पकड़ के, चोंच पकड़ के ऐसे हिला दिया, ऐसे कर दिया, तो वो क्या कर रहा है? फ्रूटलेस। कैसा आप काम कर रहे हो? फ्रूटलेस, जिसका कोई फ्रूट मिलने वाला नहीं, कोई फल नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग यूजलेस। कहने का क्या मतलब है? ऐसी मतलब चीज करना जो यूजलेस हो, जिसका कोई भी यूज फायदा ना हो, सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। यूजलेस, कोई भी चीज क्या हो? यूजलेस हो, उसका कोई भी फील्ड में फायदा ना हो। मरने वाली, जो जीवित तो होने वाली है नहीं ना। अब वो फिल्म की स्टोरी, एकता कपूर के सीरियल तो नहीं चल रहे कि भाई वो बार बार प्लास्टिक सर्जरी करवा के उल्टा आ जाएगा। सीधी सी बात है ना भाई, वो मुर्गी अब प्लास्टिक सर्जरी करवा के क्या पता अगली बार वापस आ जाए एकता कपूर के हिसाब से। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर, क्या है? कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना अपनी लाइफ में, जो आपने सोचा वही आपको मिलना। क्या होता है? जैसा आपने सोचा वैसा पाना। तो इसका मतलब क्या होता है? बी हाईली सक्सेसफुल। क्या होता है बच्चे? बी हाईली सक्सेसफुल, है ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कैसे? उड़ते हुए कलर्स। और उड़ते हुए कलर्स कब उड़ाते हो आप लोग? होली पे। होली पे आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो। हैप्पी होने का मतलब क्या हो गया? आप सक्सेसफुल हो गए। कैसे हो गए बच्चे? सक्सेसफुल हो गए। आपने जो सोचा था वो आपने पा लिया। द प्रॉज एंड कॉन्स, ये आप सभी जानते हैं। कोई मोबाइल खरीदने से पहले आप क्या देखते हो? उसके फायदे, उसके नुकसान देखते हो। भाई इसमें कितनी रैम है, इसमें कितना हार्डवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या डला हुआ है इसमें, ये अपग्रेडेबल है या नहीं है, कैमरा अच्छा है या नहीं। तो अच्छी चीजें होगी, प्रॉज। कॉन्स होंगे उसकी नेगेटिव चीज क्या होगी? ये तो नेगेटिव को दर्शाता है और ये दर्शाता है आपके पॉजिटिव को। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, सी स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ओके, तो इसको हम वैसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द वेरियस एस्पेक्ट्स। किसी भी मोबाइल को लेने से पहले आप उसके क्या देखते हो? तरह तरह के फंक्शंस को देखते हो, तरह तरह की डिटेल्स को देखते हो, माइनर डिटेल, मेजर डिटेल, सारी डिटेल्स देखकर आप फोन लेते हो। वैसे ही क्या है वो? द वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है। वेल ऑफ अ टाइम, क्या है ये? वेल ऑफ अ टाइम। वेल आपने देखा होगा, वेल कभी आपने तैरते हुए देखी है? वो बहुत मस्ती करती है। डॉल्फिन, डॉल्फिन का अच्छा उदाहरण ले लो। डॉल्फिन क्या करती है? बहुत ज्यादा मस्ती करती है। क्या करती है मेरे बच्चे? बहुत ज्यादा मस्ती करती है। तो वेल ऑफ अ टाइम का क्या मतलब हो गया? बहुत ज्यादा एंजॉय करना। क्या करना मेरे बच्चे? एंजॉय करना, ठीक है। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब देखो, जो कॉल अ स्पेड का क्या मतलब होता है? सीधी सी बात है, अगर आपके हाथ में पत्ता स्पेड का है तो आप क्या कह रहे हो? स्पेड को स्पेड ही कह रहे हो। आप दिखावा नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? दिखावा नहीं कर रहे हो। तो सीधा सा क्या मतलब है? ट्रू रहना, ट्रू टू वन सेल्फ। क्या है? ट्रू टू वन सेल्फ, यानी आप अपने आप से कैसे हैं? सच्चे हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। सीधी सी बात है कि आप बिल्कुल स्पष्ट हो अपने विचारों में। कैसे हो? स्पष्ट हो। आपने जो सोचा आपने वो बोला, आपने जो सोचा आपने वो बोला, ठीक है। फ्रैंकली बात करना है, डायरेक्टली बात करना। रीप द हार्वेस्ट, क्या है नेक्स्ट वन? रीप द हार्वेस्ट। रीप द हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है? बेनिफिट और सफर एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन। कहने का क्या मतलब है? आपने अपने पास्ट में, यानी आपने भूतकाल में, कैसे? भूतकाल में कुछ ऐसा किया, कुछ गलत किया या कुछ अच्छा किया, जिसका आप अपने प्रेजेंट में, यानी आप अपने वर्तमान काल में फल भोग रहे हो। कहने का क्या मतलब है? आपने भूतकाल में किसी को कार से उड़ा दिया था और अब क्या हो गया? वो आपके सामने भूत बनकर आ गया। क्या हो गया? आपके सामने भूत बनकर आ गया, ठीक है बच्चे। तो भूतकाल का क्या है? जो गलत आपने भूतकाल में किया हो, जो अच्छा आपने भूतकाल में किया हो, आपको उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ वर्तमान में मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। दैट इज क्या है वो? रीप द हार्वेस्ट, यानी जो बोया वैसा पाया। रीप द हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है? जैसा बोया वैसा पाया, है ना। जैसा बोया वैसा पाया। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये तो सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं, मैं 100% गारंटेड हूं, इतना तो आपने पढ़ लिया होगा। यानी क्या करना? बहुत मेहनत करना। क्या करना मेरे बच्चे? बहुत मेहनत करना। जैसे आप सभी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप सभी? बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। वैसे ही बर्न द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब होता है? वर्क और स्टडी हार्ड। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का क्या मतलब होता है? आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हुई फिर बंद हो गई। आपने फिर ग्रर फिर बंद हो गई, ग्रर फिर बंद हो गई, ग्रर फिर बंद हो गई। ये फिट्स एंड स्टार्ट क्या है? ये शॉर्ट पीरियड के लिए, या हम कह सकते हैं नॉट रेगुलरली। क्या है इसका मतलब? शॉर्ट पीरियड के लिए गाड़ी स्टार्ट हुई फिर बंद हो गई, यानी रेगुलरली वो बार बार ऐसे स्टार्ट प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। रोल अप स्लीव्स का क्या मतलब है? ये तो आप सभी जानते हैं। आप क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े में जाते तो आप क्या करते हैं? अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ाया, थोड़ा सा अभी बताता हूं तेरे को मैं क्या हूं, अभी चढ़ा, अभी बुलाता हूं, अभी मैं करता हूं तेरा इलाज, है ना। तो क्या है? टू रोल अप स्लीव्स, यानी अपनी स्लीव्स को आपने क्या किया? ऊपर चढ़ा लिया, सामने वाले को गट्स दिखाने के लिए। तो टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, यानी अपने आप को आगे आने वाली मारपीट के लिए तैयार करना। नॉट मारपीट, ओके, इट्स जस्ट अ फन। टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड का मतलब है आगे आने वाले कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना। टू गेट रेडी फॉर समथिंग दैट इज इन अपकमिंग फ्यूचर, ओके।
अ वी बीट, ये क्या है? अ वी बिट। अ वी बिट का मतलब होता है छोटा, वी बिट का मतलब होता है छोटा। काट लिया किसी ने, काट लिया, कोई बात नहीं, काट लिया काट लिया, दैट इज वी का मतलब होता है छोटा। कैसा? वी का मतलब होता है छोटा, है ना, छोटे में। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, पूरे स्वर्ग को, पूरे पृथ्वी को हिला देना। इसका क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा एफर्ट करना। क्या करना मेरे बच्चे? बहुत ज्यादा एफर्ट करना। सपोज इट्स योर लास्ट चांस, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसका एफकेट का, सीडीएस का लास्ट चांस होगा, वो सब क्या कर रहे होंगे? अपनी सुप्रीम एफर्ट लगा रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे मेरे बच्चे? सुप्रीम एफर्ट लगा रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लिमिट क्रॉस कर दी होगी उन्होंने, यानी उन्होंने अपनी कोई लिमिट नहीं रखी, लिमिट क्रॉस कर दी होगी। दैट इज कॉल्ड टू मूव हेवन एंड अर्थ। स्वर्ग को हिला देना, पृथ्वी को हिला देना, वो सब कौन कर सकता है? एक रावण कर सकता है। कौन कर सकता है? रावण कर सकता है। रावण ने क्या किया था? रावण ने क्या किया था? रावण ने पूरी पृथ्वी हिला दी थी। रावण ने क्या किया था? पूरी पृथ्वी हिला दी थी। बिकॉज उसको चाहे आप चाहे कैसे भी बोले, वो था पापी, वो क्या था? पापी था। लेकिन ये भी रियलिटी है, उससे बड़ा विद्वान भी कोई नहीं था, उससे बड़ा विद्वान भी कोई नहीं था। ठीक है बेटा, चले ना नेक्स्ट पे। रेन कैट्स एंड डॉग्स, क्या है? रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये एक बहुत कॉमन सी चीज है और इसमें हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। हम कहते हैं इट इज रेनिंग हेवीली, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका क्या मतलब होता है? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है झमाझम बारिश होना। कैसी बारिश होना? झमाझम। एक तेज सी बारिश नहीं होती, ओले गिरते हैं फिर उसके बाद बहुत तेज सी बारिश हो, दैट इज रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी रेन हेवीली, रेन हेवनली, है ना, बहुत ज्यादा, हेवनली नहीं है, हैवीली है। ये क्या है? हैवीली है। ठीक है बच्चे, भारी भारी मात्रा में एकदम से रेन हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेन हैवीली। ठीक है, हो जाएगा ये। मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद भी हो गए होंगे। मेरा मेन पर्पस था आपको याद करवाना, तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।